नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के टॉप 10 बुलेटिन में। आइए बिना देर किए रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी आज से 3 राज्यों के दौरे पर। झारखंड में 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी। गुजरात और उड़ीसा भी जाएंगे। कोलकाता में धरने पर बैठे डॉक्टरों से अचानक मिलने पहुंची सीएम ममता बनर्जी। डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की भावुक अपील। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर बोले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन, नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती। इस पर सीएम योगी के बयान का मैं स्वागत करता हूं और न्यायपालिका में विश्वास रखता हूं कि जल्द से जल्द ज्ञानवापी का केस सुलझा लिया जाएगा। यूपी की योगी सरकार ने आदेश दिया कि 17 सितंबर को मीट और मांस की दुकानों के साथ सभी स्लॉटर हाउसों को बंद रखा जाए। नगर विकास विभाग को जारी आदेश में बताया गया है कि अनंत चतुर्दशी के अवसर पर यह निर्णय लिया गया है। जैन समाज की ओर से किए गए अनुरोध के आधार पर यह आदेश जारी किया गया है। जैन धर्म के सर्वोच्च पर्व दक्ष लक्षण की शुरुआत 8 सितंबर को हुई थी और इसका समापन अनंत चतुर्दशी पर 17 सितंबर को होगा। पीएम मोदी के दूत अजीत डोभाल का कमाल। रूस यूक्रेन जंग से आया शुभ संकेत। रूस और यूक्रेन ने पहली बार युद्ध बंदियों की अदला बदली की, जिसमें दोनों पक्षों ने 103 लोगों को रिहा कर दिया। पिछले 2.5 साल से जारी जंग में पहली बार दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ थोड़ी दरियादिली दिखाने का काम किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। साथ ही अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है, जो पार्टी के चुनाव लड़ने का एक और कारण है। वहीं फारूक अब्दुल्ला के बयान चर्चा में बोले, बीजेपी को 370 हटाने में सालों लग गए, हम भी इसे वापस लाएंगे। विदेश यात्रा से लौटते ही राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने उठाए बड़े कदम, अधिकारियों को अहम निर्देश। वहीं गुटबाजी की भेंट चढ़ा सीएम का स्वागत समारोह। भाजपा कार्यालय में खाली कुर्सियों को देखकर दंग रह गए मुख्यमंत्री। जयपुर में हुआ चमत्कार, क्राउड फंडिंग से 17.5 करोड़ रुपए कीमत वाले इंजेक्शन का इंतजाम। स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित अर्जुन को लगा दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन। ये एक आनुवांशिक बीमारी है जिससे रीढ़ की हड्डी और नसें प्रभावित होती हैं। अब समय ऐसा आ चुका है कि लोगों को बस अपना फायदा ही दिखाई देता है और अपने फायदे के कारण ऐसे लोग किसी की मौत का भी इंतजार नहीं करते। सड़क पर घायल हुआ मोर तो लोगों ने इंसानियत को किया शर्मसार। वायरल वीडियो में एक मोर एक्सीडेंट के कारण सड़क पर है और लोग राष्ट्रीय पक्षी के पंखों को बेरहमी से नोच कर लिए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत को लेकर गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी के एक्स से किए गए पोस्ट को लेकर पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है। अब इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा कि सिविल सेवा, जिसे सरदार पटेल ने कभी भारत का स्टील फ्रेम कहा था, अब उसे दबाने और निकम्मा बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसने बेशर्मी से सभी नियमों और मानदंडों का उल्लंघन किया है। हिसार में सावित्री जिंदल को लड्डुओं से तौला गया। लोगों से मिले प्यार को देखकर बोली, अब बीजेपी में नहीं जाऊंगी, निर्दलीय ही लड़ूंगी चुनाव। कांग्रेस और ओवैसी में बढ़ रही करीबी, तेलंगाना सीएम करने लगे हैं AIMIM चीफ की तारीफ। मध्य प्रदेश के सिवनी में 960 करोड़ की लागत से बना साउंड प्रूफ हाईवे NH44 का 28 किलोमीटर का हिस्सा हुआ बदहाल। उद्घाटन के महज 3 साल बाद ही जगह जगह गड्ढे। हाईवे के इस हिस्से को बनाने के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी 2 बार निरीक्षण किया था, लेकिन इसके बावजूद हाईवे की बदहाल तस्वीरें काफी कुछ बयान कर रही हैं। डायमंड लीग में चैंपियन बनने से चूके नीरज चोपड़ा, महज 1 सेंटीमीटर दूर रह गई ऐतिहासिक जीत। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत को सत्य की जीत करार दिया है। साथ ही पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। जांच एजेंसी को एक पैसे की बरामदगी न अरविंद केजरीवाल के यहाँ से हुई, न मनीष सिसोदिया के यहाँ से और न ही मेरे घर से, लेकिन झूठ का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है। न कोई तथ्य है, न सबूत, सिर्फ तानाशाही है। प्रियंका चोपड़ा और उनकी मां मधु चोपड़ा ने किया सामाजिक मुद्दे पर फिल्म का निर्माण। प्रियंका की प्रोडक्शन कंपनी पर्पल पेबल पिक्चर्स के बैनर तले किया प्रोड्यूस। मराठी फिल्म पानी महाराष्ट्र के नांदेड़ के सूखाग्रस्त गांव नांदेरवाडी पर आधारित ट्रेलर रिलीज। एकत्र आणून दुष्काळाशी लढायला लावते। सोडून गेलेल्या हजारातलं एकाचं पण नाव मला आठवत नाही, पण इथं राहिलेल्या लोकांमधल्या 1-2 नाव मलाच काय अख्ख्या जगाला भी ठाऊक आहे। द ग्रेट इंडियन कपल शो के दूसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज। आलिया भट्ट ने अपने असली नाम का किया खुलासा, बताया कि वो आलिया भट्ट कपूर। 21 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाले शो में सीजन में कई सारे दिग्गज करेंगे शिरकत। ओ जो भी है तुम्हारी काय को। तो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गुलू गुली करेगी तो धोप तो ना उसको।
जब कॉमेडी के पिच पर उतरेंगे T20 के विनर्स, तब लगेंगे लाफ्टर के चौके छक्के। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।